वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैथ्स का सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये क्या है, इसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं, इसके कितने टाइप है, इसके अंदर और कौन कौन से नंबर्स आते हैं और इसको क्या क्या इसके अंदर ऑपरेशंस हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशनल पार्ट को कंप्लीट करते हैं। रियल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो आगे आप स्लाइड में देख सकते हैं। रियल नंबर्स उनको बोलेंगे जिनको यूज़ करते हैं हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कोई नंबर यूज़ करेंगे, वो है रियल नंबर। ठीक है, और जैसे अब इसका उल्टा रियल क्या हो जाएगा, रियल का उल्टा क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब वो नंबर जिनसे कोई चीज़ मेज़र ना कर किए जा सके, है ना। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे आयोटा का यूज़ होता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। उसके अंदर मतलब जो सारे जो रियल नंबर्स हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट्स में देखते हैं और उनको एक हायरार्की में जमाया गया है। हायरार्की मतलब ऊपर से नीचे। हायरार्की मतलब होता है ना, एक बड़ा अधिकारी है, उससे एक छोटा अधिकारी है। जैसे स्कूल में होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट कभी बराबर होते हैं क्या, नहीं। हम एक सर या मैडम बोलते हैं ना, तो वो हमसे बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हायरार्की। वैसे ही नंबर्स का हायरार्की होता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स का एक चार्ट फॉर्म में हायरार्की है। एक ये अब चार्ट को रियली अच्छे से ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला रियल नंबर्स के अंदर क्या आएंगे उसको सबसे पहले बांटेंगे तो पार्ट में। पहले पार्ट होगा रैशनल नंबर, सेकंड होगा इरैशनल नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक और अपूर्णांक। ठीक है, फिर आते हैं आप इंटीजर नॉन इंटीजर। ठीक है, हिंदी में आप एक बार वर्ड देख लीजिएगा, हिंदी में जो होगा आपके बुक में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे फिर अब रैशनल नंबर को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। रैशनल नंबर का पार्ट है, देख लीजिए। सबसे पहला उसको फिर दो पार्ट में बांटते हैं, इंटीजर नॉन इंटीजर। इंटीजर का फिर दो डिवीजन है, एक तो नेगेटिव नंबर्स हैं, एक होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर को फिर बांटा गया है दो पार्ट में। ये क्या क्या हो जाएंगे, एक ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो क्या क्या हैं, कौन कौन से नंबर इसमें आते हैं, कौन कौन से नहीं आएंगे, ये हम लोग धीरे धीरे इसमें स्टडी करते जा रहे हैं। फिर सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग रैशनल नंबर, जो रियल नंबर का पहला पार्ट था। ठीक है, सबसे पहले क्या, व्हाट। सबसे पहले डील करेंगे अपन व्हाट। ठीक, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं ना भिन्न। कोई भी नंबर को अगर भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में या p/q के फॉर्म में अगर आप दर्शा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बनाने का देखिए दो कंडीशन, सब को आप रैशनल नंबर नहीं बना सकते। ये दो कंडीशन अगर फॉलो हो रहे हैं तो रैशनल नंबर है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इरैशनल। दो कंडीशन अपन को चेक करने हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में पूछे कि रैशनल नंबर कौन सा है, तो ये दो चीज़। पहला क्या, जो डिनोमिनेटर है उसका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो और उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो सेकंड कंडीशन क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो इंटीजर होने चाहिए। समझ आए, ठीक है। इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यही जो गिवन एग्जांपल्स है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला है 1/2। इस पर देखिए जो दो कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं क्या, यस। इसका डिनोमिनेटर 2 है तो ज़ीरो नहीं है। दोनों इंटीजर्स हैं क्या, यस। इसको देखिए, एक हार्ड को लेते हैं, √9। 9 का रूट कैसे करेंगे, राइट। 9 का रूट निकालने के लिए 9 का रूट अपन को पता है क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 3 आ जाएगा। ऐसा लिखते हैं ना, √9 सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3। ठीक, तो इससे क्या हुआ, ये नंबर क्या है, एक इंटीजर ही है। आगे देखेंगे क्या है, 3 एक होल नंबर है ना, तो क्या निकल गए, रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही 0 है, -3 है, 0.243 जो भी एक नंबर आ सकता है, ये सब भी आपके रैशनल नंबर में आएंगे। दूसरा टाइप उसका होता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर में ऐसा होगा जो उसका उल्टा समझ लीजिए, रैशनल का। रैशनल में क्या था, जो p/q के फॉर्म में था और जो दो कंडीशन फुलफिल कर रहा था, वो जो ना कर पाए
वो हमारे सारे इरेशनल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इरेशनल में आप देखिए सबसे पहला एग्जांपल में पाई के बारे में सुने होंगे। पाई क्या होता है, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक है, इसका यूज़ आपने देखा होगा। एक सर्कल है, उसका एक रेडियस r है, तो इससे क्या निकालते हैं, इसी रिलेशन में आपने देखा होगा। इसका जैसे निकालते हैं ना, एक बोलते हैं ना परिधि, हिंदी में आपने सुना होगा, है ना, या बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। ठीक, तो इसके कैलकुलेशन में आता है 2πr। ठीक, ये जो पाई है ये क्या है आपका, एक नंबर है 20, उसका वैल्यू होता है 22.7। इसको अगर आप क्लियर करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.1416, ये ऐसे डैश डैश पढ़ते जाएगा, ये कभी एंड नहीं होता, इसलिए इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, जिसका मतलब आप उसको लोकेट ना कर पाए, वो नंबर एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि ये नंबर है। अब एग्जैक्टली नहीं बता सकते तो क्या रहेगा, वो इरेशनल में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही √17 है, √1.6 है, इसका कोई क्लियर आंसर दे नहीं पाएगा, तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब आते हैं टाइप ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर में क्या होगा ये देखते हैं। अपने पास है 2 टाइप, सबके मेजरली 2 टाइप थे, हमने ब्रांच में देखा था, वो जो मैप था ना उस पर देखे थे। ठीक है, इसको बांटते हैं 2 पार्ट में, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर्स मतलब क्या होगा, वो नंबर जो होल नंबर नहीं है। जैसे होल नंबर किसको बोलेंगे, 8, 9, 11, 1200। ठीक है, और जो 2 पार्ट में बटे हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, -12 हो सकता है, -12/13 हो सकता है ना। तो होल नंबर में होल नंबर आना चाहिए 12, 13, तो ये क्या हो जाएगा आपका -12/13 -2/4, ये हो जाएगा 1/8, कुछ भी ले लीजिए। ये हो गए सारे आपके नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होंगे जो होंगे होल नंबर्स, वो भी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकते हैं। ठीक, और एक इसमें जैसे इसको आपने देखा होगा, इंटीजर एक नंबर लाइन आता है, एक ऐसा लाइन बना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे एक पॉइंट हो गया 0, इधर आप बढ़ते जाएंगे तो क्या बनते जाएगा, सारे निगेटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, इंटीजर्स मतलब होल नंबर, तो यही होल नंबर है 1, 2, 3, 4 जो भी। और इधर चलते जाएंगे तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर नंबर लाइन। ठीक, ऐसे ही अगर नंबर लाइन में ही रिप्रेजेंट करना है तो नॉन इंटीजर्स को भी किया जा सकता है, जब उसका ऑपरेशन आएगा तो अपन करेंगे, फिलहाल अभी उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने देखा कि जो होल नंबर्स हैं, है ना, तो उसके जो टाइप्स हैं वो देखते हैं। इनको बांटते हैं अपन 2 पार्ट में। अभी जो हमने इस पे देखिए, ये जो नंबर लाइन है इस पर बांट दे के देखिए, एक तो 0 है, एक सारे इधर निगेटिव्स हैं, एक सारे इधर पॉजिटिव्स हैं, इसी को बांटा है। सबसे पहले निगेटिव नंबर। ठीक, निगेटिव नंबर का डेफिनेशन, वो नंबर जिनका कैसे कोई तरीके से बता सकते हैं, ये मैं नंबर लाइन के हिसाब से बताता हूँ। वो नंबर जिनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, ये सारे हो गए आपके नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जिनका वैल्यू 0 से कम होता है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। और जो होल नंबर्स हैं, ठीक, ये हो गए सारे नेगेटिव नंबर्स। एग्जांपल में ले लीजिए -18, -250 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर्स किसको बोलेंगे, वो नंबर्स जो तो ऑलरेडी इंटीजर्स हैं, क्योंकि टाइप ऑफ इंटीजर तो इंटीजर होगा ही। ठीक है, एन कौन कौन सा नंबर, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स, 0 और उसके बाद। ठीक है, तो एक यहाँ एक संख्या रेखा मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, तो 0 से लेके इधर जो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 100, जो भी आप नंबर लीजिए, 1000, ये सारे हो गए आपके होल नंबर्स। यहाँ से हो गए आपके होल नंबर्स। ठीक, और इधर जो जितने निगेटिव नंबर्स थे वो क्या थे, निगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये है आपका टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ होल नंबर्स। अभी हमने होल नंबर्स की बात की थी। ठीक, तो इस पे आते हैं होल नंबर्स। तो ये भी 2 टाइप के हैं, पहला है आपका 0 और दूसरे हैं आपके नेचुरल नंबर्स।
ठीक। तो होल नंबर मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या हिंदी में, शायद पूर्ण संख्या। ठीक, तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं, पहला ज़ीरो या शून्य, और ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हिंदी में भी आप रेफ़र करते रहिएगा, हिंदी में क्या है याद रहता है कई बार चीज़ें, या हिंदी वालों को ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब दोज इंटीजर्स विच आर पॉजिटिव एंड नॉट ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के मतलब अगर संख्या रेखा में देखें तो, या नंबर लाइन में देखें तो, सारे जो ज़ीरो के राइट साइड में लाई करते हैं। ठीक है, जो, और या ऐसा भी बोलें कि दोज नंबर विच आर बिगर देन ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी हो जाएंगे आपके नेचुरल नंबर। एग्जांपल्स में देखिए, ज़ीरो के से बड़े तो ये 1 2 करके ही हैं, तो इंटीजर में आना है अगर आपको तो 1 2 3 करके आपको डैश डैश करते आपको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। इन्फिनिटी एक नंबर होता है जिसका वैल्यू कोई नहीं जानता, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर को बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, जहाँ रीच नहीं कर सकते आप, ये होता है इन्फिनिटी। ठीक, अब आते हैं नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, एक हम लोगों ने ऐसा नंबर ड्रॉ किया, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया था, इसमें बीच में हम लोगों ने ज़ीरो प्लेस किया था, इधर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इधर भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है आपका इंटीजर का नंबर लाइन। ठीक है, इसमें जो भी यूज़ का होगा, इसमें जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो अपन बुक से करेंगे। ठीक है, ये है नंबर लाइन का कंसेप्ट। इस पे भी जैसे कई बार बोलता है कि अच्छा इंटीजर, जैसे एग्जांपल आपको दे दिया, बोलेगा कि शो -8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन दीजिए। क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दो तरीका बताता हूँ। पहला क्या करेंगे, ज़ीरो, अब -8 किधर आएगा, अभी आपने देखा इधर जाते जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इधर जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। आपके पास क्या नंबर है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कैसे पता चलता है, जिसके सामने एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, ठीक, या इसको जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, एक हमारे सर थे वो हमको ऐसा समझाते थे, नेगेटिव नंबर मतलब उतना उधार। ठीक है, -8 मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि आपके ऊपर 8 रुपये का उधार है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स मतलब जिसमें साइन जनरली शो नहीं करते, और वो क्या होंगे, वो ऐसा समझ लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा है, आपके जेब में पड़ा हुआ है, तो आपको -8 मतलब -8 रुपये उधार तरफ जाना है। तो ज़ीरो के राइट साइड आप जाएंगे तो सारे आपके जेब में जो पैसे हैं वो हैं, और ये साइड जो है आपके उधार वाले पैसे हैं। ठीक, तो यहाँ -8 लिखा है मतलब उधार तरफ जाना है, आपको 8 रुपये उधार करने हैं, तो मूव करते जाइए, -1 -2 ऐसे करते, मैं अच्छे से शो नहीं कर रहा हूँ, सीधे आ जाइए आप -8, ये है। ऐसा करके इसको दिखा दीजिए, या इसको ऐसे करके आप डॉट डॉट भी कर सकते हैं। मैं आपको डॉट पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ऐसा किया, ये -8 है, तो इसको दिखाने के लिए आप ऐसा करिए, ठीक है, और नीचे कोने में लिख दीजिए आंसर। ठीक है, इससे आपका आंसर टीचर को विजिबल हो जाता है। कई बार आपको आंसर बनाने से ज़्यादा आपके रिप्रेजेंटेशन पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। ठीक, इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका और भी हो सकता था, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। बात सेम है, ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं बताऊँगा, पर ठीक है, चूँकि डिस्कस करना है तो कर लेते हैं। ठीक, आपने रिप्रेजेंट किया ज़ीरो यहाँ, क्योंकि आपको पता है इधर ही लेफ़्ट साइड ही करना है, तो आपको लेफ़्ट में ज़्यादा जगह दे दी है, एक बात। दूसरा, सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, तो मैं 1 2 3 करके 8 तक जाऊँ, या मगर ऐसा भी तो कर सकता हूँ क्या, -2 -4 -8 -10 डैश डैश। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका नंबर पास आ गया, रिप्रेजेंटेशन आसान हो गया। ठीक है, बीच में -1 भी होगा, -5 भी रहा होगा, सॉरी -3 भी रहा होगा, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं। पर ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आप कैसा दिखाते हैं। ठीक है, इसी को और छोटा कर देता हूँ मैं, मान लीजिए नंबर बढ़ा देता, मान लीजिए ये नंबर को बोलता वो -250 दिखाओ, तो क्या पूरा 1 2 3 करके दिखाते क्या, नहीं। आप सिंपली क्या करते, ज़ीरो, इधर आपको जाना है तो आप क्या करते, -50
कोई भी एक टेबल लीजिए और उसी को मल्टीप्लाई करते चलिए, -100, -150, -200 और -250, ठीक है। इसको बस डॉट डॉट करके बढ़िया से प्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आंसर, या स्प्रेड में भी लिख सकते हैं, हियर इट इज शोन, ठीक है। तो ये हो गया अपना तरीका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नंबर लाइन, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोगों ने वहाँ क्या ट्रीट किया था, वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीजर नंबर्स का, यहाँ हम लोग डील करेंगे फ्रैक्शनल्स का, फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर का, ठीक है। चूँकि अपने सिलेबस में तो उसको कर लेते हैं। सबसे पहला मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2/4। इसको अपन को क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सेम बात है। पहले तो ये देखिए कि पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, कैसे पता चलता है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, साइन से, सामने में कुछ साइन है क्या। सिंपल नंबर में अगर साइन नहीं है वो पॉजिटिव होता है, या साइन अगर नेगेटिव है तो साइन लिखा रहता है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव नंबर। तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव मतलब सारे राइट वाले नंबर्स, तो आप 0 यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, राइट में ज़्यादा जगह दे दीजिए, ठीक। अब ऐसा करिए, जो मैंने ब्रेकअप नहीं किया, जैसे 250 को -250 क्या किया, -50 -100 ऐसे करके मैंने ब्रेक कर दिया, वैसे ही सोचिए इसको कैसे किया है, 2/4 पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसा सोचूं नंबर में, नंबर लाइन में ऐसा ये सब बात सोचूं कि जो डिनोमिनेटर को देखिए, ठीक है, 4 है, मतलब 4 का पार्ट है, ठीक। तो सिंपली ऐसा सोचते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 ऐसे करके चलते जाऊं तो जो नंबर अपन को चाहिए वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, ठीक है। एक सिंपल, तो मैंने ऐसे सोचा, क्या बोला मैंने, मान लीजिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 मतलब सिंपल मैथ्स ये 1 हो गया, ठीक है। इसको मैं बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, या मैं जो कि मेरे पास ऑप्शन है तो मैं इसको क्या करूँगा, दूसरे पेन से दिखा दिया, ये हो गया 1 मान लीजिए, ठीक। फिर वही 5/4 एंड सो ऑन, ठीक है। चूँकि अपन को उधर जाना नहीं है क्योंकि हमको यही मिल गया, ठीक। ऐसा दिखा दीजिए और अपना आंसर कर दीजिए, कोई बड़ी बात थी क्या, नहीं, ठीक। अभी इसी को पकड़ के हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं, कुछ और सोचने वाली बात जो नहीं था। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये है 13/8, ठीक। तो सॉल्यूशन का तरीका अभी जो पूरा डिस्कस किए वही बात को याद रखिए, क्या देखना है, लुक फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 8। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 वाले पार्ट में तोड़ते जाएंगे, मतलब 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 एंड सो ऑन, ठीक। तो 1/4, 1/8, 2/8 कर जाएंगे तो 13 टाइम्स जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर दीजिए इसको, 2/8, 4/8, 6/8। इसमें भी आपको क्या 6 टाइम्स जाना पड़ रहा है, और आसान कर दीजिए, 4/8 है ना, 8/8, 12/8, हियर इज योर आंसर। उसके बगल में छाप दीजिए 13/8। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, 1 करके पकड़ लेंगे, या आसपास भी जाना है तो अपन उससे थोड़ा सा उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो मैं 2/8 पकड़ के चलता हूँ। एक ये हो गया अपना नंबर लाइन, मैंने ड्रॉ कर दिया 0, चूँकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में हमने राइट में ज़्यादा जगह बचा दिया। मैं नीचे में पॉजिटिव शो भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। अब अपन चलते हैं 2/8, 4/8, 6/8, 8/8। 8/8 क्या होता है, 1। इसको वही आप बड़ा ड्रॉ कर दीजिए, है ना, 10/8, 12/8 और क्या होगा 14/8, ठीक है। 13/8 अपन को चाहिए, इनके बीच में चाहिए, मतलब ये है, ठीक है, ये है, क्या हो जाएगा आपका ये 13/8। क्या करेंगे यहाँ, मैं लिख दूँगा, ऐसा करके दिखा दूँगा, पेन, सॉरी मैं दूसरा पेन पकड़ लेता हूँ, ऐसा करके दिखा दूँगा, ये 13/8, कुछ बड़ा ड्रॉ कर दीजिए, ये दिख गया आपको टीचर को, और यहाँ वही मेंशन कर दीजिए स्टेटमेंट में कि हियर
इट इज़ शोन ऑन नंबर लाइन, है ना, ख़त्म। कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बस वो नंबर आपको बदल देगा, तरीका आपका सेम है। और उसके बावजूद अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन दी कमेंट्स। ठीक है, कमेंट में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आगे आते हैं। फिर है हाउ मैनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे, ये कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है, कैसे करते हैं ये। जैसे एक मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी पुट किया हुआ है, ये आपके बुक से, टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिया है। ठीक है, आपका जो एससीईआरटी बोर्ड का जो बुक है वहीं से मैंने लिया हुआ है। सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है आपको, क्योंकि वही सॉल्व करना है, आपको तरीके सीखने हैं। मैथ्स में क्या होता है, प्रोसीजर सीखते हैं। ठीक, तो सॉल्व करने का मेन तरीका क्या होता है आपका, एक होता है मिड पॉइंट थ्योरम। नाम क्या है उसका, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, सबसे पहले हम लोग उसका पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लॉग क्या है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहला नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो दो नंबर दिए हैं, मान लीजिए एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और जो रिजल्टेंट आया उसको बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया पहला नंबर। और मान लीजिए पूछता है कि उनके बीच और दूसरा सेकंड नंबर बताओ, तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट जो नंबर आया ये, और पी और क्यू मान लीजिए 2 पॉइंट है, या ए या बी कोई पॉइंट है, तो ये जो मिड रिजल्टेंट आया है वो, और ए को पिक पकड़ के ये जो स्टेप 1 को रिपीट कर देंगे, ऐसा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट, ये हो गया आपका पहला नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर। ऐसे ही करते जाएंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। मैं इसको आपको क्वेश्चन के माध्यम से और समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड, प्रैक्टिस एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी। ठीक है, एक प्रैक्टिस एग्जांपल लेते हैं, आपको करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि एग्जांपल है, मान लीजिए जो वही था 2/4, अब 4/6 बोल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लगे कि बना रहे हैं, है ना। 4/6 के बीच, ये 4/6 का इफेक्टिव मतलब क्या होता है, 1/3 ना। ठीक है, यही करते हैं। ठीक है, 1/3 और 2/4 के बीच का नंबर फाइंड करिए। ठीक है, 1/2 और 1/3 से सिंपल नंबर रखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर दोहराइए, सॉल्यूशन लिखिए, लिखने का तरीके में भी ध्यान देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के चालू करते हैं। गिवन, सबसे पहले लिखिए गिवन ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1/2, बी मान लीजिए आपका सेकंड नंबर को। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 बोल के इनको दोनों को वही ऐड करिए। ठीक, क्या आया, ठीक, 3 × 2 हो गया 6, ये 3 और ये 2, ये हो गया आपका सिंपली 5/6। और क्या था इसमें, इसको बाई 2 करना है, इनके बीच का मिड पॉइंट थ्योरम है ना। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट नंबर है उसको यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ 5/6/2। ठीक है, तो बाई का बाई क्या होता है बताया गया होगा, बाई का बाई में बाई और बाई का नहीं बनता, बाई मतलब मराठी में बोलते हैं ना, बाई बाई मतलब महिला, दो महिलाओं का नहीं बनता, आपस में लोग लड़ लेते हैं, लड़ना मतलब गुणा हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना। तो 6 × 2 5/12। ठीक है, ये हो गया पहला आपका नंबर, या इसको आप ये जो स्टेप था इसको स्टेप 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 5/12। ठीक, ये हो गया आपका, दोनों के बीच अगर एक नंबर पूछे तो ये हो गया आपका 5/12। ठीक, या इसको रिटर्न में आंसर करेंगे तो हियर 5/12 इज अ नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, आंसर सिंपल। ठीक है, और कोई भी पकड़िए, एक सिंपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/8, 1/7, 2/7, चलिए थोड़ा सा मैथ्स में दिमाग लगाते हैं। क्या करेंगे, सेम
स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले वही सॉल्यूशन लिख के आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करिए। 1/8 + 2/7, ठीक है। ये हो गया 56, ये हो गया 7, ये हो गया 16, ये हो गया 23, ये हो गया 56। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो नंबर रिजल्टेंट है उसको फिर से बाई करेंगे। वो जो मैं बताया बाई का बाई याद रखेंगे, डायलॉग याद रखेंगे। भले आपको सिली लग रहा होगा पर डायलॉग से क्या होता है, आपको चीज़ें चिपक जाती हैं, है ना। तो कई बार आपको याद रखना चीज़ें याद रखनी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आ गया नंबर, ठीक है। इसको यहीं आंसर कर दीजिए, या जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, या ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जो निकाले हम लोगों ने वो क्या था, 2 नंबर का एडिशन बाई 2, ये वही नंबर है क्या? तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है जो a + b/2 जो ने अभी हम लोग निकाला मिड पॉइंट, तो इसी का पूछता है कि प्रूफ लिख दिए, प्रूव हाउ a + b/2 इज इन बिटवीन a एंड b, ठीक है। इसको प्रूफ करने का है। ये जनरली बड़े क्वेश्चन बन के आते हैं 4 नंबर 5 नंबर के। तो आपको अगर ये अच्छे से बन गया तो आपको ये आपका जो स्कूल कोर्स है उसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और आगे आपको समझने में भी, ठीक है, आपको चीज़ें आसान पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं बनाता हूँ, देखते रहिए कैसे बनाना है, ठीक है। मान लीजिए वही चालू करिए, लेट देयर बी 2 नंबर्स, ठीक है। जो a और b जो है ना, a + b किया वैसे a और b मान लेते हैं अपन, a एंड b, ठीक है। a और b वेयर, ठीक है, a इज़ लेस देन b। लेस देन समझते हैं, लेस देन बिगर देन मतलब जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा है, जिधर मुंह बंद है उधर छोटा है। तो क्या बोले, a लेस देन b, है ना, a मतलब b से छोटा है, ठीक है। ये कंडीशन में 2 नंबर अपन ने चूज़ कर लिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं पुट करूँ तो 2 और 3, ये वही है क्या, 2 क्या है, 3 से छोटा है, ठीक है। यही बात हो रही है, ठीक है। पहली बात हो गई, ठीक। इसी को हम लोग मैथमेटिकल जो बोले थे उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, पहली बात। अब क्या करेंगे, इक्वेशन आपको बनाने सिखाया होगा वो इसको याद करिए। अगर नहीं सीखोगे तो धीरे धीरे अभी आपको सिखाया जाएगा। इक्वेशन में जो ऑपरेशन एक साइड करते हैं उसको दोनों साइड करते हैं, कुछ भी करिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, b इज एडेड ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि आपको 1 + b का a + b का आपको इक्वेशन चाहिए, इसलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। बोथ साइड्स a + b, b + b, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक नंबर बन गया। इसी को क्या लिख सकते हैं, a + b 2b, b और b ऐड होके सेम नंबर, है ना। इसको एडिशन में कैसे करते हैं, एक b जेब में एक b एक और जेब में, तो दोनों को भाई एक जेब में रख लो ना, सेम चीज़ है तो दोनों एक ही जेब में डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b मेरे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर फिर ये नंबर नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a + b लेस देन 2b, ठीक है। ये हो गया आपके पास a + b लेस देन 2b। अच्छा, b का मल्टीप्लिकेशन 2 से है, तो अगर मेरे को यहाँ से b को फ्री करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 इज़ डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, 2 को गायब कर दिया, वहाँ जो रिलेशन में रहता है उसे रिलेशन के विपरीत चलते हैं। तो 2 × में था b के साथ, हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, है ना। 2 इज़ डिवाइडेड इन बोथ साइड, ठीक है। 2 इज़ डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या डिवाइड कैसे होगा, a + b/2 लेस देन 2b/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गया। इसी को मैं बढ़िया से लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, a + b/2 लेस देन b। ऐसा करके मैं एक इक्वेशन बना दिया, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अपने पास इधर रफ़ के लिए जगह नहीं है, रफ़ मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ठीक है। कोई बड़ा विषय नहीं है, जो अपन जो लिखे थे उसको एक बार वापस देख के लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अपने पास 2 इक्वेशन हो गए थे, a लेस देन b पहला इक्वेशन था, और आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया था a + b/2 लेस देन b, ठीक।
ठीक है, यही है, a+b/2 इज लेस देन b। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 माने थे। थर्ड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 1 से चालू करते हैं। ठीक है, a लेस देन b है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में a को एडिशन करेंगे। a इज एडेड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, a को दोनों साइड जोड़ के देखे, पता चला कुछ निकल रहा है ना। देखते हैं कुछ तो होगा। ये फिर वही a और a, एक के जेब में, दूसरा एक और जेब में, और रिलेशन क्या है, संबंध प्लस है, मतलब दोनों जोड़ना है, तो दोनों को एक जेब में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a जेब में हो जाएंगे। और यहाँ b प्लस है, दो डिफरेंट एंटिटी, तो वो जुड़ेंगे नहीं, एज इट इज़ लिखना पड़ता है। ठीक है, सेम वही 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, a को अपन को फ्री करना है तो क्या करेंगे, 2 इज़ डिवाइडेड ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखिए इक्वेशन को ज़्यादा मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब इक्वेशंस पढ़ेंगे तो इक्वेशंस को अच्छे से आपको समझाया जाएगा। अभी मैं इसको आपको रूडिमेंट्री वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों साइड में डिवाइड होगा तो by2 इधर हो जाएगा, b+a/2 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बच गया, ये ऐसा कैंसिल हो जाता है, और ये हो जाएगा b+a/2। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3। ठीक, अब आप देखिए, अब आप एक चीज़ देखिए, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को एक बार ऑब्जर्व करिए। यहाँ का एक लेफ्ट साइड में इसका क्या है, a+b/2। ठीक है, इधर एक साइड में क्या है, b+a या a+b, बात तो वही है ना। एक को 2 से जोड़ो, 2 से 1 को जोड़ो, क्या कोई बड़ी बात, अलग बात है क्या, नहीं है ना। तो a+b/2, और ये दोनों साइड मतलब आपका, इसका लेफ्ट साइड इसका राइट साइड बराबर है। इसके एक साइड में क्या है, b है, इसके एक साइड में क्या है, a है। ठीक है, और इक्वेशन का रिलेशन देखिए, a लेस देन b+a/2 और a+b/2 फिर लेस किससे है, b। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग मतलब मैथमेटिकली एडिंग नहीं, एक साथ लिखने पर है, समझ लीजिए, एडिंग 2 and 3 में लिखता हूँ, तो कैसा दिखेगा इक्वेशन, एक बार देखते हैं। ठीक है, देखिए एक बार, a+b/2 लेस देन b है, a+b/2 लेस देन b है, सही बात है। इसको देखिए, a लेस देन b+a/2, तो a जो है लेस देन है इसके। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादती की क्या, नहीं, वही बात को मैंने क्या किया, रिपीट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, a और b के बीच में क्या पड़ गया, a+b/2, और a+b/2 a से छोटा है और a से बड़ा है और b से छोटा है, सॉरी। ठीक है, और बीच में लाने के लिए यही तो कंडीशन होता है क्या। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 और 4 के बीच 3 आता है। ठीक है, तो 3 कैसा होता है, 3 2 से बड़ा होता है और 4 से छोटा होता है। यही तो कंडीशन हम लोग ले आए क्या, लाए ना, बस। तो यही तो अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, ऐसा यहाँ लिख देते हैं हम लोग, प्रूव्ड। ठीक है, इसको वीडियो को थोड़े स्पीड में कम करके एक बार वापस समझ के एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक बार अपने पेज में सॉल्व कर लीजिएगा, 2 मिनट में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ये लिखा था ना, प्रूफ हाउ a+b इज़ इन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। आगे चलते हैं, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे एक ब्रेक के बाद पढ़ेंगे।